सूबे बिहार में जमीनी विवाद में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी कड़ी में बक्सर जिले में भी इस वक्त लगातार घटनाओं का दौर जारी है, जहां होली के दिन 4 लोगों को गोली मारी गई थी। वहीं कल भी वृद्ध को चना उखाड़ने के विवाद में गोली मारी गई थी। इस दौरान आज रविवार को अहले सुबह 7:20 में जमीन बंटवारे को लेकर के चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। दरअसल आज तड़के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में एक ही मकान में रह रहे आपसी बंटवारे को लेकर के चाचा ने अपने सगे भतीजे को गोली मार दी। गोली लगने के बाद लोगों ने घायल को आरा ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव निवासी पप्पू पांडे उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता सत्यनारायण पांडे, ग्राम जयपुर को अपने चाचा तारक पांडे से घर के आंगन को लेकर के विवाद एसडीओ कोर्ट में चल रहा था, जहां आज सुबह आंगन में रखे चौकी को लेकर के झगड़े की शुरुआत होने के बाद चाचा ने अपने ही भतीजे पप्पू पांडे को गोली मार दी। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में प्रभारी एसपी दीपक बर्णवाल ने बताया कि जमीनी विवाद में सुबह में पप्पू पांडे को उसके चाचा के द्वारा गोली मारी गई है। इस मामले में आरोपी के भाई को हिरासत में लिया गया है। वहीं लाइसेंसी हथियार, गोली तथा खोखा को बरामद किया गया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि एसपी दीपक बर्णवाल ने लोगों से अपील करते हुए जमीनी विवाद में क्या कहा, आप ध्यान से सुनेंगे। घटना के बारे में मृतक के मामा सुरेंद्र दुबे ने बताया कि पूर्व से जमीनी विवाद ब्रह्मपुर में मकान एवं जमीन, जयपुर में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें आज सुबह आंगन में झाड़ू लगाने के दौरान विवाद शुरू हुआ और इसी बीच चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस ने घटनास्थल से एक आरोपी राम अयोध्या पांडे को गिरफ्तार किया है। वहीं तारक पांडे, गोली मारने वाले मुख्य आरोपी, अभी तक फरार हैं। वहीं इस मामले में 315 बोर की लाइसेंसी राइफल, 315 बोर की 19 कारतूस, 315 बोर की 45 खोखा के अलावा 765 पिस्टल कारतूस और 4,10,500 रुपये बरामद किए हैं। वहीं ब्रह्मपुर चौरास्ता से DDBL लाइसेंसी बंदूक एवं 10 जिंदा कारतूस एवं आरोपी के भाई को संदेह के आधार पर अयोध्या पांडे, पिता जगदीश पांडे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेजा गया है। बहरहाल पुलिस इस घटना पर इस वक्त कैंप कर रही है। हालांकि पुलिस इस घटना में शामिल अभियुक्तों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हमारी खबर अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस खबर को अन्य लोगों के पास भी फॉरवर्ड करें। 1 साल हो गया। कितना जमीन था? अब गांव का जो खेती है वो और ब्रह्मपुर में एक मकान है। किन से भी बात है? अयोध्या पांडे और तारक पांडे से। ये लोग कौन लगते हैं? चाचा इनके लगे है। चाचा इनके लगते हैं। आज क्या है? आज कुछ नहीं, झाड़ू मारे तो उसी पर कुछ बोले, ये भी कुछ बोले, उस पर रिवाल्वर लेकर ठोक दिए उनको। फिर वहाँ से कहाँ लेके आए थे? आ रहे थे आप लोग? हाँ हाँ, क्या मैं थाना आया उधर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सुरेंद्र दुबे। कौन लगते हैं? मामा लगे नहीं हम। पुलिस के पास अभी तक क्या उपलब्धि? जयपुर में ब्रह्मपुर में जो घटना हुई है वो सुबह सुबह चाचा भतीजे का विवाद हुआ। कारण ज़मीनी विवाद है। अभी उनका कोर्ट का केस भी चल रहा है। जो चाचा हैं उन्होंने भतीजे को गोली मारी। जो अभी तक पता चला है कि एक ही घर में लोग रहते हैं और उसमें एक गिरफ्तारी हुई है। हथियार भी बरामद हुआ है, 2 हथियार बरामद हुए हैं। आगे अनुसंधान कर रहे हैं, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारी और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार सक्रिय हैं। गिरफ्तारी जल्दी होगी। अभी तो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। अभी मुख्य अभियुक्त जिसने गोली मारी है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। जमीनी विवाद में लगातार हत्याएं हो रही है, तो थानों को क्या निर्देश दिया? थानों पे लोगों से क्या अपील करें? हर शनिवार को देखिए बैठक होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी लैंड डिस्प्यूट ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिसमें
थाना लेवल से हमेशा समाधान मिलना संभव नहीं है। हम लोग तो ट्रेनिंग में भी देखते हैं कि ज़मीन का बहुत कागज़ क्या कहाँ कैसे, ये तो बहुत समझने वाली बात हम लोग के लिए रहती नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई आपराधिक घटना न हो, विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इस दृष्टिकोण से थाना एक्टिव भी रहता है। और एसडीओ साहब हों या सीईओ हों, इन लोगों का जो भी आदेश हो या इन लोगों का जो भी निर्देश होता है, उस पर लोग प्रोएक्टिव काम करते हैं। अभी कल ही शनिवार था और कल हम लोगों ने 25 या 26 मामले पूरे ज़िले में सुलझाए हैं। तो उसका बहुत सकारात्मक एक पहलू है कि जो भू विवाद की बैठक जो बहुत पॉजिटिवली लोग ले भी रहे हैं, लोग आते भी हैं और बताते भी हैं। जो जनता जब यहाँ पे आते हैं, हम लोगों से हम लोग भी बताते हैं कि शनिवार को गए थे, सीईओ साहब ये बोले हैं, दूसरा पक्ष कुछ बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कार्य करते हैं। ज़मीनी विवाद ये ऐसा विवाद है कि जिसमें आप देखिए अपने परिवार का भविष्य खो रहे हैं। आप ज़मीनी विवाद को जिस तरह से कानूनी तरीके से लड़ना है आप लड़िए, उसमें हिंसा करने से या किसी को चोट पहुंचाने से कोई हल नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप जेल जाएंगे, सज़ा होगी, जो दूसरा पक्ष है उसका पक्ष अपने आप मजबूत हो जाएगा, उससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य ख़राब होता है, आपका भविष्य ख़राब होता है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। बहुत आक्रोश में आके, तनाव में आके तत्काल निर्णय ले लेना, उस तरह की घटना करना किसी भी रूप में सही नहीं है। पुलिस तो पकड़ेगी ही, जेल भेजेगी ही, सज़ा भी होगी, लेकिन आपके परिवार का, आपके बच्चों का भविष्य खराब होता है, जिसका कोई भविष्य के लिए दूरगामी दुष्परिणाम मिलते हैं इससे।